चैनल नेम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी में उतरने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम जो पेपर लीक, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल गेम्स से भरा हुआ है। हाल ही में हुए बीपीएससी एग्जाम कंट्रोवर्सी से लेकर करप्शन के आरोपों तक हम यह जानेंगे कि कैसे बिहार के युवा टूटे हुए वादों और सिस्टम की नाकामियों के जाल में फंसे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस सबके पीछे के कैओस, पॉलिटिक्स और सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे। बिहार, जो कभी प्राचीन लर्निंग हब नालंदा का घर था, अब एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहा है जो क्राइसिस में है। स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है, जो नेशनल एवरेज 3.2% से ज्यादा है, और इस वजह से लाखों स्टूडेंट्स सरकारी जॉब्स के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ये जॉब्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के जरिए मिलती है। लेकिन ये है डार्क ट्रुथ। ये एग्जाम्स, जो अपॉर्चुनिटी का गेटवे होने चाहिए, अक्सर करप्शन से भरे होते हैं। 2016 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड स्कैंडल ने पूरे देश को चौंका दिया था, जब टॉपर्स बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए थे, जैसे रूबी राय ने पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस बताया था, जिसका मतलब उन्होंने कुकिंग से रिलेटेड बताया। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। 2018 में बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर लीक हो गया था और गवर्नमेंट पर इसे इग्नोर करने का आरोप लगा था। अब 2024 की बात करते हैं। 70वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया था, उसमें तब हंगामा मच गया जब क्वेश्चन पेपर्स कथित तौर पर पटना के बापू परीक्षा परिसर में लीक हो गए। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में देरी और फटी हुई आंसर शीट्स ने धांधली की आशंका को और बढ़ा दिया। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी ने 2035 पोस्ट्स के लिए अपना 70th कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। लेकिन पटना के बापू सेंटर में स्टूडेंट्स ने देरी और पेपर लीक होने के सस्पेक्ट की रिपोर्ट दी, जिसके बाद केओस फैल गया। इसने पूरे पटना में बड़े प्रोटेस्ट्स को ट्रिगर किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने फुल रीटेस्ट और उनके अगेंस्ट फाइल की गई फायर्स को वापस लेने की डिमांड की। दुख की बात यह है कि 24 दिसंबर को सोनू कुमार नाम के एक स्टूडेंट की कथित तौर पर एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस के अंडर सुसाइड से डेथ हो गई, जिससे अनरेस्ट और बढ़ गया। पुलिस ने लाठी चार्ज और वाटर कैनन से जवाब दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। बीपीएससी ने बड़े पैमाने पर लीक से इनकार किया, यह क्लेम करते हुए कि यह एक कॉन्स्पिरेसी थी, और 4 जनवरी 2025 को सिर्फ एक सेंटर के लिए रीटेस्ट का ऑर्डर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स का आर्ग्यू है कि यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड एंश्योर नहीं करता, क्योंकि 12,012 एलिजिबल कैंडिडेट्स में से केवल 5,943 ही रीटेस्ट के लिए अपीयर हुए। सवाल यह है, अगर इरेगुलरिटीज एविडेंट थी, तो पूरा एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं किया गया? बीपीएससी क्राइसिस सिर्फ एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये डीपली पॉलिटिकल है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन को रोकने में फेल होने के लिए क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट्स को उनकी गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया है, जिसमें पुलिस क्रैकडाउन भी शामिल है, उसे हेवी हैंडेड कहा गया है। क्रिटिक्स उनकी देखरेख में हुए सिस्टमिक इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं, जैसे 2015 का फेक डिग्री स्कैंडल, जहां 1400 टीचर्स को फोर्स्ड क्वालिफिकेशंस के लिए एक्सपोज किए जाने के बाद रेसिग्नेशन देना पड़ा था। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, जो अब जन स्वराज पार्टी को लीड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट्स में शामिल हुए और नीतीश पर बिहार के यूथ को नेग्लेक्ट करने का एक्यूजेशन लगाया। उन्हें हंगर स्ट्राइक के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया। मीनवाइल, आरजेडी के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया और ये एलिगेशन लगाया कि नीतीश का एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट करता है। डिप्टी सीएम के तौर पर अपने 17 महीने के टेन्योर के दौरान 5 लाख जॉब्स क्रिएट करने का तेजस्वी का क्लेम एक रैलीइंग क्राई बन गया है। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये 2025 के बिहार इलेक्शन से पहले वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया फिगर है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में करप्शन सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। 2016 के टॉपर स्कैम में बीएसआईबी चेयरमैन लालकेश्वर सिंह ने कबूल किया था कि उन्होंने रिजल्ट्स में हेरफेर करने के लिए हर स्टूडेंट से Rs 20 लाख लिए थे। 2024 के नीट यूजी पेपर लीक में बिहार पुलिस ने 18 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें सिकंदर यादवेंदु भी शामिल था,
जिसने कथित तौर पर $36,000 में पेपर्स लिए थे। सीबीआई अब उससे जुड़ी बेहिसाब प्रॉपर्टी की जांच कर रही है, जो करप्शन के एक गहरे जाल की तरफ इशारा करता है। आरजेडी ने नीतीश के सहयोगियों जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पेपर लीक के आरोपियों से संबंध होने का आरोप लगाया है, जबकि एनडीए का कहना है कि तेजस्वी के साथी इसमें शामिल थे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन असली विक्टिम बिहार के स्टूडेंट्स हैं, जिनका फ्यूचर दांव पर लगा है। तेजस्वी यादव खुद को बदलाव के चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर 2025 में राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन जीतता है तो वे 5 लाख नौकरियां और RS1 500 पेंशन देंगे। लेकिन उनके आलोचक, जिनमें नीतीश की जदयू भी शामिल है, इसे लोक लुभावन बयानबाजी कहते हैं और लालू प्रसाद के तहत राजद के भ्रष्टाचार के इतिहास की ओर इशारा करते हैं। चुनावों को देखते हुए दोनों पक्ष वोटों के लिए शिक्षा संकट का फायदा उठा रहे हैं, जबकि छात्र वास्तविक समाधान की मांग कर रहे हैं, न कि सिर्फ वादों की। बिहार का एजुकेशन सिस्टम एक चौराहे पर है। क्या यह करप्शन और मिसमैनेजमेंट की राख से उठ पाएगा या एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बना रहेगा? अब जवाबदेही और रिफॉर्म का टाइम है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के यूथ को वह एजुकेशन सिस्टम मिल पाएगा जिसके वे हकदार हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।